जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में राखी पूर्णिमा का दिन था, छुट्टी थी, कुछ काम था नहीं। सवेरे से मौसम बारिश भरा था। शाम होते होते बोरियत बढ़ने लगी। मन तारानाथ के घर जाने को करने लगा। शाम करीब 4 बजे अब खुद को न रोक पाया, हाथ में एक छाता लेकर निकल पड़ा। ट्राम पकड़ने के लिए स्टैंड पर खड़ा ही था कि कंधे पर हाथ पड़ा। तुम महाशय चल पड़े हैं। मैं समझ गया आ गए मेरे पार्टनर। मैंने कहा किशोरी भैया कभी तो मेरे मेस आया करो, हमेशा टेलीपैथी से ही मिलोगे क्या? हम दोनों हंस पड़े और ट्राम पकड़कर सीट तारानाथ के घर जा पहुंचे। बाहर का दरवाजा खुला था। तारानाथ तक पोष पर बैठे हुए थे। हम लोग जैसे ही अंदर पहुंचे वो थोड़ा सा हड़बड़ा गए, मगर परिस्थिति को संभालते हुए बोले, आओ आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। मगर परिस्थिति संभालने की कोशिश के बाद भी वो एक खास बात हमसे न छुपा सके। आज पहली बार उन्हें आंखों में आंसू लिए हुए दिखा। मन थोड़ा सा घबरा गया। कोई परेशानी तो नहीं, पैसे ऐसे की कोई किल्लत? हम लोग पूछ बैठे, क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं, आंखों में थोड़ा कचरा चला गया था। मैंने कहा देखिए, कचरे वाली आंखें पोंछना और ये आंखें पोंछने में अंतर है, कुछ तो बात है। अब हम लोगों से छुपाएंगे? अब पैसे की कोई तकलीफ तो नहीं? अरे भाई, तुम लोगों को तो पता है, माँ मधुर सुंदरी देवी की कृपा से मुझे पैसों की कभी कमी नहीं हुई। जमा नहीं कर पाया मगर हाथ में हमेशा पैसे रहते हैं। तो शारी का लेकर मन दुखी है? अरे वो पगली तो अपने घर में बहुत सुखी है, तो फिर ये आंसू क्यों? तुम लोग छोड़ने वाले नहीं हो जाने बिना। अरे भाई, बचपन की यादों में खो गया था। मां शब्द आज कानों में बहुत गूंज रहा था। बचपन की वो याद, वो खेलना कूदना, आम बागान में आम चुराना और इस दौरान माँ का बार बार तारा तारा कहकर बुलाना और उनके बुलावे की अवहेलना। घर पहुंचने पर माँ का खाना खाने का अनुरोध और खाना खाने से मना करना, फिर माँ का खाना लेकर पीछे पीछे घूमना, खिलाना। बचपन के वो दिन कितने अच्छे थे, मगर आज लगता है उस माँ को कितना परेशान किया। कभी उनकी बात न मानकर, कभी खाना समय पर ना खाकर, मगर फिर भी कभी वो परेशान न होती थी। पीछे पीछे घूमकर खाना खिलाती, मगर उसके चेहरे पर कभी भी वितृष्णा के भाव न आते और खाना खत्म हो जाने पर जो संतोष के भाव आते थे, वो अब कहां चले गए वो दिन। यही सोचकर आंखें भर आई थी। ये मां शब्द बड़ा अजीब है। अपनी संतान के लिए मां कुछ भी कर सकती है, प्राणों की आहुति भी दे सकती है। चलो, आज तुम्हें मां के ऊपर ही एक घटना बताता हूं। बात उन दिनों की है जब मैं काफी समय बाद अपने गांव लौटा था। मां और पिताजी का देहांत हो गया था, मगर मेरे भाई मुझसे बेहद प्रेम करते थे। मेरे लौटने पर तो जैसे वो खुशी से झूम उठे। तब के लोग आज के लोगों की तरह इस तरह एकांत प्रिय न थे। गांव में अगर कुछ हो तो हर जगह खबर फैल जाती थी और मेरे लौटने की खबर फैलते ही गांव वाले तो जैसे उत्सुक हो उठे। सबको पता चल गया कि मैं बहुत बड़ा तंत्र मंत्र का ज्ञाता बनकर आया हूं
अतः मेरे अनुभव सुनने को सब लालायित थे। अक्सर घर की दुआरी खिड़कियों से लोग झांकते थे कि मैं कहाँ हूं, मगर बड़े भाई साहब का प्रेम कहो इसे कि बिल्कुल कड़ाई से निर्देश था कि 2 दिन तक मुझे कोई परेशान न करे, मैं सिर्फ घर में आराम करूंगा। मैंने भी गांव वालों को समझा दिया कि 2 दिन बाद गांव की चौपाल में मिलता हूं, फिर जितनी बातें हैं कर लेना। 2 दिन तक भाभीियों के हाथों का अच्छा अच्छा खाना खाकर आराम करता रहा और घर वाले और घर के बच्चों को अपने अनुभव सुनाता रहा। तीसरे दिन दोपहर को चौपाल की तरफ चल पड़ा। मुझे उधर आता देखकर सब नाच उठे। चौपाल में भीड़ लग गई। चौपाल के एक अच्छे से गद्दे पर मुझे बिठाया गया। नौकर ने ताजा ताजा हुक्का बनाकर लाकर दिया। कश मारते हुए गांव वालों से गांव के भले बुरे के बारे में पूछता रहा। सब मुझे बचपन से जानते थे, इसलिए काफी अनुभव सुनने को मिल रहे थे। अचानक ही गांव के मुखिया बोल पड़े, तो फिर सब ठीक ठाक रहा क्या? क्या? मैं समझ गया कि मेरी तंत्र जगत के अनुभव को सुनने के लिए सब बेकरार है। मैंने कहा, हाँ, सब कुछ ठीक ही रहा। बहुत कुछ जाना, घूमा, ईश्वर की तलाश की, ईश्वर है या नहीं, भूत प्रेत तंत्र मंत्र है या नहीं, इन सब की जानकारी इकट्ठी की। अचानक ही एक गांव वाला बोल पड़ा, तो वामन देवता क्या क्या जाना इनसे? क्या क्या जाना, अगर ये बताने लगूंगा तो महीनों क्या सालों बीत जाएंगे। अभी यहां हूं, समय समय पर आप लोगों के बीच बैठता रहूंगा। आज एक घटना बताता हूं जो अभी कुछ दिनों पहले ही हुई है। अचानक एक नौकर चाय लेकर आया। गर्मा गर्म चाय की प्याली में मुंह लगाकर चाय अंदर ली। उन दिनों मैं श्यामापुर में था। श्यामापुर से कुसुमपुर जाना था। सवेरे सवेरे ही निकल पड़ा था। तेज कदमों से चला जा रहा था। दोपहर तक अचानक ही आसमान में भयानक बादल आ गए। तेज गर्जन तर्जन होने लगी। समझ में आ गया कि तेज बारिश आने वाली है। सो पास ही के गांव के मंदिर में पनाह ली। बारिश से बचकर मनी मन सोच रहा था कि जैसे ही बारिश छोड़ेगी तेज कदमों से चलता हुआ शाम तक कुसुमपुर पहुंच ही जाऊंगा। मगर सांझ ढलने को आई, अंधेरा होने को आया, तब जाकर बारिश छुपाई। सोचा रात इसी मंदिर में बिता दूं, मगर आसपास तलाश करने पर पता चला कि मंदिर परित्यक्त था। अतः सांप बिच्छू के होने की संभावना यहां बहुत ज्यादा थी, इसलिए वहां तो नहीं रहा जा सकता था। मगर पता नहीं क्यों मन बार बार कह रहा था कि इस अंधेरे में कुसुमपुर न जाऊं। वैसे भी गांव देहात के रास्ते आप लोगों को पता है, कब कहां सांप बिच्छू के दर्शन हो जाए पता नहीं। ऊपर से अंधेरा भरा रास्ता, चोर डाकुओं का खतरा भी था। इसलिए सोचा मन जो कह रहा है वही मान लेता हूं। सो धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़ा, ये देखने के लिए कि गांव में घर वगैरह है कहां। मगर काफी दूर चलने के बाद भी घर नजर नहीं आए। आसमान में सांपों की तरह बिजलियां इधर से उधर तैर रही थी। उन्हीं की रोशनी में रास्ता देखकर चला जा रहा था। यहां भी रास्ते में बहुत कीचड़ पानी भरा हुआ था। अतः लहराता, लड़खड़ाता, गिरता, पड़ता, बढ़ा चला जा रहा था।
उतरते अचानक पैर जमीन में धंसने लगे। दलदली जमीन थी। पास ही गांव का एक बड़ा तालाब था। तेज बारिश की वजह से वो पूरा भर आया था और पानी बाहर तक फेंक रहा था और रास्ते को पूरी तरह से कीचड़ में बना दिया था। अब चलना मुश्किल होने लगा था। मनी मन विचार आया कि जल्दी से कोई घर ढूंढूं, नहीं तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तभी कानों में एक शब्द पड़ा। मैं गांव देहात का लड़का हूं, सो शब्द को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि किसी सांप ने मेंढक को अपने मुंह में दबा लिया है। थोड़ा सावधान हो गया, मतलब आसपास सांप हो सकते हैं। मगर तभी एक अलग तरह की आवाज कानों में पड़ी। ये आवाज बिल्कुल अजीब सी थी, जैसे जैसे कोई छाती के बल घिसट घिसट कर चल रहा है। अंधेरे की वजह से ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था, तो महसूस करने की कोशिश करने लगा। तुम लोगों को तो पता ही है, जब इंसान की एक इंद्री काम करना बंद कर देती है तो बाकी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। बस यही सोचकर महसूस किया। तभी समझ में आया कि मेरी बाईं तरफ एक बांस का जंगल है और ठीक उसी जंगल से आवाज आ रही है। गौर से उस ओर देखने पर मैंने महसूस किया कि एक काला सा अंधेरा पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और वहां से मेरी तरफ बढ़ चला। मेरे सामने कुछ दूरी पर पहुंचकर उसने एक 4 पैर वाले जानवर की शक्ल लेनी शुरू कर दी। मैं समझ गया, वृक्ष पिशाच। वामन देवता, ये वृक्ष पिशाच क्या होता है? एक गांव वाले ने पूछा। हाँ, ये वृक्ष पिशाच क्या होता है, मैंने भी नया सुना है। किशोरी बोल पड़ा। असल में पिशाचों की कई तरह की जाति होती है। इनमें से एक होता है वृक्ष पिशाच। ये गिरगिट की तरह के जीव होते हैं जो पेड़ों पेड़ों में मंडराते फिरते हैं। ये रूप बदलने में बड़े माहिर होते हैं। जिस पेड़ में होते हैं उसमें ऐसे मिस जाते हैं कि दिखे ना, मगर शिकार सामने पाने पर किसी भी दूसरे खूंखार जीव का रूप लेकर उस पर हमला करते हैं। और इस वक्त वो पिशाच मेरे सामने खड़ा था। मैंने सोचा कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद डर जाता, मगर मैं था। बामन देवता, कैसी बात कर रहे हैं आप, तो हमारे भगवान हैं। देखिए, भगवान वाली बात नहीं है, यहां सिर्फ मां की पूजा से प्राप्त शक्तियों की ही बात है। मेरे कांधे में झोली थी। मैंने झोली से थोड़ी सी राख निकाली। ये राख कोई ऐसी वैसी राख नहीं थी। ये राख थी शमशान की, डोमिनी की राख। ऐसी डोमिनी जो विधवा होने के बाद शमशान की चौकीदारी करती थी और उसकी मृत्यु के बाद उसकी राख मैंने इकट्ठा की थी। मंत्र पढ़कर राख उस पिशाच पर फेंकता और वो मुक्ति को प्राप्त होता कि तभी कानों में एक आवाज पड़ी। बामन देवता को पहले कभी नहीं देखा, नए आए हैं क्या गांव में? मैं चौंक पड़ा। पीछे से जिधर आवाज आई थी उधर मुड़कर देखा तो एक कम लंबाई का इंसान खड़ा था। अंधेरे में स्पष्ट नहीं दिख रहा था। मैंने कहा हाँ कहकर जैसे ही मुड़ा तब तक वो पिशाच गायब हो चुका था। अब उस आकृति की तरफ ही मुखातिब होकर बोला, रास्ते से जा रहा था, रात्रि के लिए आश्रय चाहिए था। तो बामन देवता इधर कहाँ? यहाँ गृहस्थों के घर नहीं है,
आइए, मेरे पीछे आइए, आपको बामन पारा छोड़ देता हूँ। ये जगह थोड़ी अच्छी नहीं है, रात में गांव वाले इधर नहीं आते हैं। कहकर वो मेरे आगे आगे चलने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब तक अंधेरे की मेरी आंखें काफी आदी हो चुकी थी। आसमान में थोड़ी बहुत बिजली भी चमक रही थी। इन दोनों की मदद से मैंने जो महसूस किया वो मेरे लिए आश्चर्यजनक था। सफेद चादर में शरीर ढके वो व्यक्ति काफी तेजी से मेरे आगे चल रहा था, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह चल नहीं रहा था, अपितु हवा में उड़ रहा था, जो अंधेरा होने के कारण मुझे स्पष्ट नहीं दिखा था। मैंने चलते चलते उससे पूछा, आप इस तरह नाक नाक में क्यों बोलते हैं? ओ, पानी में भीगने की वजह से मुझे जरा सर्दी हो गई थी, इसी वजह से ऐसे बोला हो। सर्दी ठीक होगी तो सब ठीक हो जाएगा। चलते चलते अचानक एक घर के सामने पहुंचा। उसने कहा, यहाँ गांगुली जी रहते हैं, गांव के बड़े गणमान्य व्यक्ति है, बामन है, आप इन्हीं का द्वार खटखटाइए। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। गृह स्वामी ने द्वार खोला। मुझसे जानकर कि मैं कौन हूं, बड़े आदर के साथ मुझे अंदर ले जाने लगे। अंदर जाते जाते एक बार मैंने मुड़कर पीछे देखा, मगर मेरे पीछे कोई भी नहीं था, जिसने स्पष्ट कर दिया कि मैं जो भी सोच रहा था वो सही था। अब किशोरी पूछेगा कि मैं सोच क्या रहा था। हाँ, नहीं नहीं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मगर गांव के लोगों ने पूछा था और मुझे बताना पड़ा था। हाँ, आप आगे कहानी बताइए, हम लोग समझ गए हैं। उनके साथ घर के अंदर गया। उन्होंने कहा, घर के पीछे वाले कुएं से स्नान करके आ जाओ, महाशय भी अभी ही बाहर से लौटे हैं, सो भोजन साथ ही करेंगे। मैं पीछे वाले कुएं में नहाने चला गया, मगर कुएं पर पहुंचकर एक अजीब सी घटना हो गई। क्या हुआ बामन जी? गांव वाले ने पूछा। अब ठहरो भाई, चाय ठंडी हो रही है, जरा चाय पूरी पी लूं। चाय पूरी खत्म करके मैंने 2-3 कश हुक्के के लगाए। उसके बाद आगे बताने लगा। कुएं का पानी में खींच ही रहा था कि अचानक मैंने महसूस किया कि जैसे कुएं के अंदर से कोई बाल्टी को पकड़ लिया है। बड़ी ताकत लगाकर भी मैं बाल्टी खींच नहीं पा रहा था। आश्चर्य! आकाश में द्वादशी का चांद था, रोशनी कुएं के पानी के अंदर तक थी। झांक कर देखा तो अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर मैं बाल्टी ना खींच पा रहा था। फिर लगा दिन भर उपवास की वजह से शायद शरीर में थकान आ गई है, मगर मैं तांत्रिक बामन आदमी, ऐसे कई कई दिनों तक निर्जला उपवास किया है और आज थोड़ी देर बिना खाए रहने से शरीर में इतनी कमजोरी आ गई। मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक गांगुली महाशय मुझे ऐसे खड़ा देखकर पास आ गए और पानी निकाल दिया। आश्चर्य! उनके हाथों से बाल्टी बड़ी आसानी से ऊपर आ गई। मैंने ठंडे पानी से स्नान किया। दिन भर की थकान काफी हद तक दूर हो गई। उसके बाद हम भोजन में बैठे। भोजन परोस रही थी एक अप्रतिम सुंदर मां दुर्गा की मूर्ति, जो गांगुली महाशय के बड़े भाई की पत्नी थी। उनके बड़े भाई शहर किसी काम से गए हुए थे। खाना भी अद्वितीय, भात, मूंग दाल,
तले हुए बैंगन और रोहू मछली। आनंद आ गया था भोजन देखकर। मां जननी हम लोगों के पास खड़ी हुई ही हमें हवा कर रही थी। घर की बाकी महिलाएं अंदर रसोई में थी। मैंने भोजन शुरू ही किया था कि एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। अचानक ही मेरे भोजन की थाली पलट गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने थाली उठाकर फेंक दिया हो और गिरी हुई कटोरी से जमीन में मछली का वो टुकड़ा 2-3 गुलांडी खाता हुआ हवा में गायब हो गया, जैसे कोई उसे अपने साथ ले गया हो। परिस्थिति को देखकर सब घबरा उठे, मगर सबसे दुखी स्थिति थी कमला देवी की। कमला देवी गांगुली जी की बड़े भाई की पत्नी, जो अभी तक हमें भोजन के लिए हवा झेल रही थी। वो फफक फफक कर रो उठी और बार बार बोल पड़ी, देवर जी वो यही है, वो कहीं नहीं गया है, वो अभी भी मेरे हाथ का खाना खाने के लिए आ जाता है। वो बार बार चीखने और चिल्लाने लगी। घर की सभी महिलाओं ने उन्हें संभाला, मगर परिस्थिति मुझे कुछ समझ में न आई। मगर गांगुली महाशय ने कुछ बताया नहीं, इसलिए ज्यादा कुछ पूछना मैंने उचित न समझा। अब तांत्रिक ब्राह्मण, भोजन की थाली अगर एक बार नष्ट हो जाए तो दोबारा थाली सजवाना मेरे धर्म में नहीं है, इसलिए उस रात फल खाकर ही रात बिताई। गांगुली जी बड़े द्रवित हुए, हाथ पांव जोड़कर कहने लगे कि मेहमान की ठीक से सेवा न करके बड़ी त्रुटि हो गई, मगर वो क्या कर सकते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब ईश्वर की इच्छा है। किसी तरह से सब कुछ शांत हुआ। घर के बरामदे के पास ही मुझे सोने के लिए अच्छी सी व्यवस्था करके दी गई थी, मगर गर्मी की वजह से कहें या किसी और वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफी देर बिस्तर पर करवट लेने के बाद मैंने सोचा थोड़ा बाहर टहल कर आता हूं। ठंडी हवा लगने से शरीर में स्फूर्ति आएगी और नींद भी आएगी। उठकर बाहर टहलने निकला। घर के कुएं के पास से एक रास्ता निकल जाता था जो पीछे बाग की तरफ जाता था। एक सुंदर सा बाग था जिसमें आम, जामुन, लीचू, बहुत से तरह के पेड़ लगे हुए थे और पास ही था एक सुंदर तालाब जिससे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मेरी एक आदत है, गर्मी लगे तो ऐसा तालाब दिखने पर तुरंत ही उसमें कूद पड़ता हूं, मगर तालाब के पास पहुंचकर न जाने क्या सोचकर मैं ठिठक गया। मन तालाब में उतरने को नहीं हुआ। अतः कुछ देर तक ठंडी हवा खाकर लौट ही रहा था कि अचानक आम के पेड़ पर कुछ उल्टा लटका हुआ सा महसूस हुआ। की आकृति बहुत सी वैसी ही थी जैसी उस दिन मैंने बांस के जंगल में देखी थी। इस वक्त मेरा झोला भी मेरे पास नहीं था, इसलिए वहां से जल्दी लौट जाने में ही मुझे श्रेयस्कर दिखा। अभी मैं उल्टे पांव लौट ही रहा था कि मैंने महसूस किया ठीक वैसी ही आकृति, वैसी आवाज पेड़ पर थी, जैसे कोई पेट के बल घिसट कर उतर रहा है। मैंने कदमों की चाल बढ़ा दी। घर के पास पहुंचकर मैं कमरे की तरफ जा ही रहा था कि अचानक एक कमरे की खिड़की से अजीबोगरीब आवाज आने लगी, जैसे कोई सांप की तरह हिस हिस की आवाज निकाल रहा हो। आश्चर्य। थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो कमरा बाहर से बंद था, ताला लगा हुआ। तो अंदर कौन है? मन किया एक बार झांक कर देखूं, मगर किसी गृहस्थ के घर में इस तरह से झांक कर देखना उचित ना होता।
मगर मेरी जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैं खुद को रोक ना सका। खिड़की के पास पहुंचकर जैसे ही झांकने वाला था, अचानक खिड़की से काला सा चेहरा बाहर निकल आया, बिल्कुल मेरे चेहरे के पास। हम दोनों के बीच में सिर्फ खिड़की के लोहों की अंतर था। चेहरा मुझे देखकर हंस पड़ा और विचित्र स्वर में बोल पड़ा, सबको मार डालेगा वो, सबको सबको मार डालेगा। मैंने महसूस किया कि वो जो भी था उसके हाथ पांव सांकल से बंधे हुए थे। मैं घबराकर पीछे आ गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। मन में ठान लिया था सवेरे गांगुली महाशय से सब कुछ जानना है कि आखिर ये हो क्या रहा है।